मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म के क्षेत्र में जितने भी लोग लगे हैं, धर्म की यात्रा में चल रहे हैं, सब किसी न किसी गुरु से जुड़े हैं। किसी न किसी प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई भगत है, कोई पुजारी है, कोई साधु है, कोई महात्मा है, कोई लोग अपने को धार्मिक कहते हैं। लेकिन हम भक्त हैं, हम पुजारी हैं, हम धार्मिक हैं, हम साधु हैं, हम महात्मा हैं, हम गुरु हैं। इसकी पहचान क्या है? कसौटी क्या है इसकी? किस आधार पर अपने को मार रहे हैं कि मैं भगत हूं? किस आधार पर मार रहे हैं कि मैं पुजारी हूं, मैं धार्मिक हूं? किस आधार पर हम कहते हैं कि हम सत्संगी हैं, साधक हैं, साधु महात्मा और गुरु हैं, हम कल्याणार्थी हैं? कसौटी क्या है? कपड़ा, चोटी, तिलक, माला, कंठी, पूजा, क्या ये कसौटी है? यदि भगत होने का, पुजारी होने का, धार्मिक होने का लक्षण या इन सब की कसौटी मंदिर में पूजा करना है, तो डाकू भी पूजा करता है, कसाई भी पूजा करता है किसी न किसी की, एक हत्यारा भी पूजा करता है किसी न किसी की। तो हत्यारा भी तो धार्मिक होगा। यदि पूजा करना धर्म की कसौटी है, पूजा करना भगत की कसौटी है, तो हत्यारा, डाकू, आतंकवादी भी किसी न किसी की पूजा करते हैं। तो क्या हम उन्हें पुजारी धार्मिक मानेंगे? सदगुरु कबीर का एक पद है जिसकी पहली पंक्ति पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये पद बीजक में नहीं है, बीजक के बाहर का पद है, लेकिन निर्णय तो निर्णय है। बीजक में हो या ना हो, जो निर्णय वाणी है, विवेकपूर्ण वाणी है, वो हर वाणी सदगुरु कबीर की वाणी है। कबीर का मतलब होता है निर्णय, कबीर का मतलब होता है विवेक, और कबीर का मतलब होता है पारख। जो पारक पूर्ण वाणी है, निर्णय पूर्ण, विवेक पूर्ण वाणी है, वो सारी वाणी कबीर की है। कहाँ लिखा है इससे कोई मतलब नहीं होता है। कहाँ लिखा है हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्या लिखा है इससे मतलब होगा। तो कबीर साहब की पंक्ति है, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। तुम गुरु की शरण में चले गए हो, गुरु के भगत हो गए हो, साधु महात्मा हो गए हो, पुजारी हो गए, सत्संगी हो गए। इसके एक ही लक्षण है, अंदर के तामस का त्याग हो जाना। तामस का अर्थ अंधकार होता है। तामस का अर्थ उत्तेजना है, क्रोध है, अंधकार है, अज्ञान है, जहां जैसा अर्थ लगा लो। दीपक जलने का अर्थ होता है अंधकार का मिटना। गुरु की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधु बनकर साधना भी कर रहे हैं, अज्ञान का अंधकार मिटा है या नहीं मिटा है?
किस मत को मानते हैं, किस परंपरा को मानते हैं, किसकी पूजा करना है, ये सब बाहर की बात है। किस गुरु के शिष्य हैं, ये भी बाहर की बात है। कोई गुरु छोटा नहीं होता है, कोई गुरु बड़ा नहीं होता है। गुरु का अर्थ होता है महान, गुरु का अर्थ होता है वजनदार। आप शब्द को देखिए, गुरु का अर्थ मिलेगा आपको वजनदार, श्रेष्ठ और बड़ा। जो आचरण से बड़ा हो, त्याग से बड़ा हो, चरित्र से बड़ा हो, वो हर आदमी गुरु है। साधु के कपड़े में है या भगत के कपड़े में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्त्री शरीर में है कि पुरुष शरीर में है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साधना चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, सरलता और विनम्रता चाहिए। ये गुरु की पहचान होती है। अंदर का तामस मीटा नहीं, अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हुआ, अहम की आग बुझी नहीं, ज्ञान का दीपक जला नहीं, तो कैसे हम कहते हैं हम गुरु के शिष्य हो गए हैं? कैसे हम कहते हैं कि हम भगवान के भगत हो गए हैं, या भगवान पुजारी हो गए, धार्मिक हो गए हैं? दुख तो दूर नहीं हुआ। हम 10 साल के पुराने साधु हैं, 20 साल पुराने साधु हैं, 25-30 साल हो गए हमें साधु। अरे हमें घर थोड़े 50 साल हो गए, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर शिकायत में डूबे हो, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर चिंता में डूबे हो, रात में नींद नहीं आ रही है। कौन सी साधना कर रहे हो? कौन सी भक्ति करो? किसकी पूजा कर रहे हो? जो सच्चा शरीर में रोग होगा बात अलग है, रोग किसी की भी हो सकता है। यदि शरीर में कोई रोग नहीं है, शरीर स्वस्थ है, खाने पीने को मिला हुआ है, सब कुछ है, इसके बाद भी आपको रात में नींद नहीं आ रही है, करवा बदल रहे हैं, तो आप न भक्ति जानते हैं, न पूजा जानते हैं, न धर्म साधना जानते हैं। घोर संसारिकता मन में भरी हुई है। जिसके मन में संसारिकता भरी होगी जबरदस्त, उस आदमी को रात में नींद नहीं आएगी बढ़िया। साधु है कि गृहस्थ है, इससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब मनुष्यता से है। जो आज साधु है वो भी कभी घर में किसी माता पिता से जन्म लिया है। और साधु का अर्थ होता है साधना करने वाला, और जो साधना करता है उसको नींद नहीं आ रही रात में, तब हम भक्तों को क्या खाली मन पर बैठ करके ज्ञान का उपदेश दे देंगे? इतने हमारी साधना पूरी हो जाएगी? कबीर साहब एक पंक्ति साहब कहते हैं, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। गुरु की शरण में गए हो तो अंदर का तामस, अज्ञान का अंधकार दूर हुआ है या नहीं हुआ है? ज्ञान का दीपक जला है या नहीं जला है? जब ज्ञान का दीपक जल जाए तो समझ लेना हम गुरु की शरण में चले गए हैं। और ज्ञान के दीपक जलने का अर्थ होता है मन की सारी चिंता, सारी शिकायत, सारा भय, सारा दुख, सारा तनाव मिट करके पूरी की पूरी मन में शांति के स्थापित हो जाना। मन की जो जलन है, इस जलन मिट जाना। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। साहब कहते हैं अपनी अपनी आग। बाहर की जो आग होती है वह आग ना अपनी होती है ना पराई होती है, वह आग केवल आग होती है। अब बाहर की आग में लोग कहाँ जल रहे हैं? कभी कभार फैक्ट्री में, दुकान में, घर में आग लगती है तो 2-4-10 लोग जल जाते हैं। यहाँ तो साहब सदगुरु कबीर कहते हैं संसार के सारे लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। ये अपनी अपनी आग क्या चीज़ है? ये आग है काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, अहंकार की आग, ईर्ष्या द्वेष की आग, घृणा बैर विरोध की आग, वैमनस्य की आग। ये अपनी अपनी आग है। और जिसके भीतर की ये आग बुझ जाती है
वही भगत है, वही पुजारी, वही धार्मिक, वही सत्संगी, वही साधु, वही गुरु, वही महात्मा। अब भीतर की आग नहीं बुझी है तो केवल दिखावा, नौटंकी चल रही है और नौटंकी में भूल गए अपने आप को। ये नौटंकी काम नहीं आएगी, भीतर की मन की स्थिति काम आने वाली है। साहब कहते हैं सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। गुरु की शरण में जाने का अर्थ है तामस का त्याग, अहंकार का गल जाना। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना ना कान। साहब कहते तुम प्रेम रस चाहते हो, शांति का रस, भक्ति का रस, धर्म का रस, आत्मा का रस चखना चाहते हो और मन में मान रखते हो कि मैं इतना बड़ा धनवान, मैं बड़ी जाति का, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा वैरागवान। तब आत्मा का रस, शांति का रस, प्रेम का रस चखोगे कैसे? समाएगा कहाँ? पूजा करते, भक्ति करते, सत्संग करते बीत गई, ज्ञान का दीप जला नहीं। आप सब परंपरा है, लोग घर में एक मंदिर बना लेते हैं, बाहर भी मंदिर बनाते हैं, अच्छी बात है, अपने इष्ट को याद करते हैं, गलत नहीं है। वहाँ दीपक जलाते हैं, रात्रि का अंधकार हो, वहाँ दीपक जल रहा हो तो बात समझ में आती है। सूरज निकल चुका है, प्रकाश जल रहा है, बिजली का बल्ब भी जल रहे हैं, एक छोटा सा दीपक यहाँ जलाते थे मंदिर में जाकर के। गुरु चित्र है, गुरु की मूर्ति है, वहाँ एक छोटा सा दीपक जला देते हो। जरूरत क्या है? जब सूरज निकल चुका है, बिजली का बल्ब जल भी रहा है, तब एक मिट्टी का छोटा सा दिया तेल भर के क्यों जला रहे हो? क्या मंदिर में बैठे भगवान को दीपक की आवश्यकता है? क्या आपके गुरु के चित्र को या मूर्ति को या किसी की मूर्ति हो, उस दीपक की आवश्यकता है? दीपक की आवश्यकता उसको नहीं है, वो दीपक वस्तुतः जलाने वाले को आवश्यक है। लेकिन मंदिर में, चबूतरे में या यहीं कहीं भी दीपक जलाते जलाते उम्र बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है और जहाँ दीपक जलना चाहिए वहाँ दीपक नहीं जल पाता। इसलिए पूरा जीवन अंधकार में व्यतीत हो जाता है और इसलिए आदमी रोते रोते यहाँ से प्रस्थान करता है। दीपक कहाँ जलना चाहिए? जैसे बाहर दीपक जला रहे हैं, मान लो किसी की मूर्ति है, भगवान मानते हैं, आपके गुरु चित्र है, आप उसको मानते हो, जब दीपक जलाएं, दीपक जला करके आप वहीं पर खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, आंख बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। हम सबको आवश्यक है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, जैसे आपके चित्र या मूर्ति के सामने मैंने दीपक जलाया है, मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का दिया जल जाए, जीवन सार्थक हो जाएगा। और जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक, ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का दीपक नहीं जलेगा, धर्म का दीपक नहीं जलेगा, दीपक जलाते रह जाओ, जिंदगी भर रहेंगे दुखी के दुखी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब भीतर ज्ञान का दीपक जलेगा, प्रेम, भक्ति, धर्म का दीपक जल जाएगा, तब सारा तामस दूर हो जाएगा, सारा अंधकार दूर हो जाएगा। आदमी इसलिए नहीं भटक रहा है कि बाहर अंधकार है, आदमी इसलिए ठोकर नहीं खा रहा है कि बाहर अंधकार है, आदमी इसलिए गलत काम नहीं कर रहा है कि बाहर अंधकार है, आदमी इसलिए भटक रहा है कि भीतर अंधकार है, भीतर अज्ञान का अंधकार है।